संस्कृताय संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम लोग एतत् शब्द रूप का अभ्यास करेंगे। पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते, स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः। ठीक, तो सातों विभक्तियों में तीनों वचनों में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप देखिए एतत् लिखा है पुल्लिंगम, अर्थात जो मूल शब्द है एतत्, एतद है, इसी से एषः प्रथमा विभक्ति एक वचन में एषः। ठीक, तद शब्द से सह, ठीक, और एतद से एषः। एषः, एतौ, एते क्या है? सबसे पहले एषः, एतो, एते, एतम, एतौ, एतान, एतम, एतौ, एतान। चाहे आप एतम बोलें चाहे एनम बोलें, एनम, एनो, एनान, एषा, एतो, एते, एनम, एनौ, एनान, ये भी चलेगा। फिर एतेन, एताभ्याम, एतै, या फिर एनेन, एताभ्याम, एतै, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। फिर है एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी में एतस्य, एतयोः व एनयोः, एतेषाम्। एतस्मिन्, एतयोः कहें चाहे एनयोः, एतेषु। कहीं कहीं आपको दो रूप दिख रहा होगा, है ना? जैसे द्वितीय विभक्ति एक वचन में आप एनम भी देख रहे हैं और एतम भी। द्विवचन में भी वैसे ही एतो भी देख रहे होंगे, एनो भी, और बहुवचन में एतान है, एनान है। तो आप एनम, एनो, एनान बोलें चाहे एतम, एतो, एतान बोलें, तो दोनों सही होगा। ठीक है, एतम बालकम पश्यतु, इस बालक को देखो, व एनम बालकम पश्यतु। ठीक, द्विवचन में एनौ बालकौ पश्यतु व एतौ बालको पश्यतु। बहुवचन में एतान बालकान पश्यतु व एनान बालकान पश्यतु। इन सब बालकों को देखो, किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि दोनों रूप सही होगा। तो आपको याद रखना है हमेशा कि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में एनम, द्विवचन में एनौ और बहुवचन में एनान। ये भी याद कर लें आप। क्यों? जब आपसे कोई बोले वाक्य इस प्रकार से कि एनम बालकम पश्यतु भवान, तो वहां आप समझ जाएं कि एनम अर्थात इसको बोल रहा है, जैसे एतम वैसे एनम। ठीक, उसी तरह यदि एनो का प्रयोग करे व एनान का, तो आप तुरंत समझ जाएं। तो एनम, एनौ, एनान, एषा, एतो, एते, एनम, एनो, एनान बोले व एतम, एतो, एतान। अब आइए तृतीया में। तृतीया में भी एनेन होता है। तृतीया में एतेना और एनेना, व आप एनेना कहें, एनेना बालकेन सह गच्छतु, इस बालक के साथ जाओ। तो एनेन बालकेन सह बोले व एतेन बालकेन सह गच्छतु। द्विवचन में एताभ्याम बालकाभ्याम सह गच्छतु, इन दोनों बालकों के साथ जाओ। और बहुवचन में एतैहि बालकैहि सह विद्यालयं गच्छतु व विद्यालये पठतु। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एनम, एनेना, तो एक तो द्वितीय एक वचन में इधर देख रहे हैं और तृतीया में, और यहाँ द्विवचन में देखेंगे कि द्वितीय के द्विवचन में एनो, और इधर देखेंगे कि बहुवचन के द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, ठीक, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में एनान का प्रयोग हुआ है। अब आइए षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को देखिए। षष्ठी में एनयो, एनयो, एनयो बालकयो नाम गोपालः। ठीक, चाहे एतयो बालकयो, इन दोनों बालक का नाम गोपाल है, ऐसे भी बोले, चाहे एनयो बालकयो।
तो एनयो एनयो ये दो बार रूप कहाँ होता है? तो आप कहेंगे षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में। तो आप इनको याद करें ताकि जब याद हो जाएगा तब फिर आप इनका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए लिखा है ना, एषः, फिर आगे क्रिया लगा दीजिए, पठति, यह पढ़ता है। सामने में यदि कोई बालक है तो आप बोलते हैं कि यह पढ़ता है, तो वहां एषः पठति। कोई दो बालक है तो वहां आप कहेंगे कि एतौ पठतः। क्या बोलेंगे? एतो पठतः। और वही जब बहुत सारे बालक होते हैं तो आप कहते हैं एते पठन्ति। क्या कहते हैं? कि एते पठन्ति। एषः पुस्तकं पठति, या पुस्तक पढ़ता है। एतौ पुस्तकं पठतः, एते पुस्तकं पठन्ति। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि एषः, एतौ, एते। जैसे प्रथमा विभक्ति में, उसी तरह सातों विभक्तियों का रूप आपको याद करना होगा और फिर वाक्य बनेगा। तृतीया में बता ही दिए, एतेन बालकेन सह अहम विद्यालयम गच्छामि। इस बालक के साथ मैं विद्यालय जाता हूं। तो जब आपको एतेन दिमाग में याद रहेगा तभी आप प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए एतेन, एताभ्याम, एतैः याद कर लीजिए। फिर एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। आप लड्डू लेके विद्यालय में बांट रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वहां, लड़के लोग हैं, तो आप कहेंगे अहम एतेभ्यः बालकेभ्यः मोदकम ददामि। किम ददामि? मोदकम। तो वहां एतेभ्यः बालकेभ्यः, तो एतेभ्यः जब आपको याद रहेगा, ठीक, तब आप वहां प्रयोग कर पाएंगे बहुवचन का। और एक के लिए एतस्मै बालकाय अहम पुस्तकम ददामि। ठीक, दो के लिए एताभ्याम बालकाभ्याम पुस्तकम ददामि। तो इस तरह से आप सातों विभक्तियों में अभ्यास करें, याद करें। ठीक है, आप गाएं, जैसे एषः, एतो, एते, आप गा के याद करें, चाहे आप सामान्य रूप से याद करें। एनो केनो प्रकारेण आप याद कर लें ताकि आपको परीक्षा में कुछ भी आए, किसी भी विभक्ति के बारे में पूछा जाए कि एतद जो शब्द है इसके षष्ठी बहुवचन में क्या होगा, तो आप तुरंत कहें कि एतेषाम। और जब वहां एतेषाम कहेंगे तो मूर्धन शकार रहता है, ध्यान रखिएगा। एतेषाम में मूर्धन शकार का प्रयोग हुआ है। फिर कहेगा कि कोई एतेषु में कौन सकार है, तो आप कहेंगे मूर्धन शकार है। तो ये मूर्धन शकार कहाँ कहाँ हुआ है, तो देख लीजिए दो बार, एक एतेषाम में प्रयोग हुआ है और एक एतेषु में। ठीक, बाकी देखिए एषा में है, एक एषा में है, एक हो गया, जोड़ लीजिए, एक यहाँ है, और उसके बाद वही षष्ठी बहुवचन और सप्तमी बहुवचन, अर्थात तीन जगह जो है मूर्धन्य शकार का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो एक बार आप वाचन करें, जैसे एषः, एतौ, एते, एतम, एतो, एतान, व एनम, एनो, एनान। फिर एतेन व एनेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। या एषा, एतो, एते, वही स्त्रीलिंग में एषा, एते, एता हो जाएगा। तो इसके बाद तो हम पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग का अभ्यास करेंगे। तो आप बोले, गाएं, गुनगुनाएं, एषः, एतो, एते, एतम, एतो, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु।
तो आप गा गा करके भी याद करें। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम जो है आकारांत कहने का अर्थ है कि ऐसा का प्रयोग करेंगे। आकारांत नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि जो एतत शब्द का पुल्लिंग है वही एतत शब्द का स्त्रीलिंग में अभ्यास करेंगे। ठीक, तो वहाँ प्रयोग ऐसा एते एता होगा। तो अगली कक्षा में हम ऐसा एते एता का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो जहाँ भी रहें आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।